हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि डी फार्मा करने के बाद हम क्या ही करेंगे, क्या ही हो सकता है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे डाउट है, ऐसे ऐसी बातें लोग करते रहते हैं। ठीक है, आज हम डी फार्मा के बेनिफिट्स की बात करेंगे। डी फार्मा करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स है, आप कितना कुछ कर सकते हो और आप क्या रोल प्ले करोगे इस डी फार्मा करने के बाद। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा कितने दिन का कोर्स होता है, यानी उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, और इसको करने के बाद हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और इसके क्या क्या स्कोप्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई। ये सारे डाउट्स होते ही है, सभी लोग बोलते ही है। चलो, डी फार्मा हमारा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसे कर कर आप एक रेपुटेटेड पर्सन बन जाते हो, आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप 2 साल का कोर्स करोगे, डिप्लोमा आपको मिल जाएगा और आपके नाम के टाइटल में आपको मिलेगा एक नाम फार्मासिस्ट का। जैसे डॉक्टर को डीआर मिल जाता है, ऐसे आपको फार्मासिस्ट का चिन्ह मिल जाएगा, फार्मासिस्ट का नाम मिल जाएगा। सोसाइटी आपको फार्मासिस्ट के नाम से जानेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। ठीक है, हर कोई नाम कमाना चाहता है। आप ये 2 साल का कोर्स अगर कर लोगे तो आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा, फार्मासिस्ट लग जाएगा। सोसाइटी में आपका एक रेस्पेक्ट बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है? चलो, ये तो बात हो गई रेस्पेक्ट की, सोसाइटी में नाम की। जैसे ही आप लोग फार्मासिस्ट बन जाते हो, सोसाइटी में आपका नाम बन जाता है और बहुत से लोग तो आपको डॉक्टर भी कहने लगते हैं, है ना। चलिए, अब इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर आपको डी फार्मा करनी है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। डी फार्मा करने के लिए आपको 12th क्लास पास करनी होगी किसी एक स्ट्रीम से, यानी या तो पीसीबी से करोगे या फिर पीसीएम से करोगे। यानी 12th क्लास में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब्जेक्ट से आपको 12th क्लास पास करनी पड़ेगी। अगर आपने मैथ नहीं ली, स्ट्रीम मैथ को नहीं चुना, तो आपको फिजिकल, यानी जो हमारा फिजिक्स है, हमारा केमिस्ट्री है और हमारा बायोलॉजी है, इस स्ट्रीम से हमें 12th क्लास पास करनी पड़ेगी विद 50% मार्क्स से। 50% आपका मार्क्स आने चाहिए 12th क्लास में। इतनी बात भी क्लियर हो गई। चलो, ये तो बात हो गई डी फॉर्म में एडमिशन कैसे लेंगे। डी फॉर्म में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। 12th क्लास की पास होने की ज़रूरत है पीसीबी या पीसीएम से। ओके, चलो, और तीसरा जो इसका एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी एंट्री एग्ज़ाम। आप लोग ने सुना होगा एमबीबीएस करने के लिए नीट की ज़रूरत होती है, विदाउट नीट आप एमबीबीएस कर ही नहीं सकते, है ना। ऐसे ही डी फॉर्म में आपका तीसरा एक ऑप्शन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम से एंट्री लेने का। आप प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ओपन ये प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, इनमें एडमिशन ले सकते हो प्राइवेटली। उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, आपको फीस ज़्यादा पे करनी होती है। लेकिन जो काउंसलिंग होता है, जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसलिंग होती है, इसमें क्या होता है, आप जैसे ही इसको एग्ज़ाम को पास करते हो अच्छी रैंक से, तो आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। कॉलेज अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कम फीस में आपकी फार्मेसी हो जाएगी। ठीक है, और वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये सारे फ़ायदे होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। कम फीस होगी, प्लेसमेंट की गारंटी होगी और आप एक अच्छे कॉलेज से क्या कर पाओगे, अपनी फार्मेसी कंप्लीट कर पाओगे। बात समझ में आ गई? आप लोगों को एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। ओके, चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब हम डी फार्मा कर लेंगे, डी फार्मा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद आप लोग अगर आगे पढ़ना चाहते हो, आगे कुछ और ज़्यादा करना चाहते हो, ये तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा मिल जाएगा। और आपको पता है अगर हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हमारी सैलरी प्लस पोस्ट ये दोनों बढ़ेगी। अगर आपको सैलरी पोस्ट बढ़ाने के लिए अगर और पढ़ना है तो आप लोग बी फॉर्म कर सकते हो, यानी डिग्री कोर्स कर सकते हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो जाओगे। अगर आपको ग्रेजुएशंस कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशंस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेजुएशंस यानी सैलरी को बढ़ाने में और आपका पद बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आप लोगों को आगे भी पढ़ाई करनी है तो आप कोई अदर मेडिकल कोर्स कर सकते हो या फिर आप बी फॉर्म में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप बी फॉर्म में एडमिशन लेते हो तो डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर आपने डी फॉर्म कंप्लीट की हुई है और आप बी फॉर्म करना चाहते हो तो आपको 1 साल का कंसेशन मिलेगा, 1 साल आपको नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे। बी फॉर्मा हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो का टाइम ड्यूरेशन 4 साल का होता है।
सिंपल है, इतनी बात समझ में आ रहा है। डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों ही सिमिलर है, कुछ कुछ चेंजेस है। बी फॉर्म के अंदर 4 साल का डिग्री कोर्स है ये और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। जो आपका डिप्लोमा है वो डिप्लोमा है, वो ओनली डिप्लोमा आपको देगा, डिग्री नहीं देगा, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है। वो सिर्फ आपको एज अ फार्मासिस्ट बना देगा और आपके कुछ जो बेनिफिट्स अभी बात करने वाले हैं वो बेनिफिट्स मिलेंगे, और बी फॉर्म में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है, लास्ट में बता देंगे। चलो, मेडिकल कोर्स कर सकते हो, बेनिफिट्स, ये तो हमारा दूसरा बेनिफिट्स है। आप मेडिकल की दूसरा कोर्स कर सकते हो, डी फॉर्म अगर कर रहे हो तो मेडिकल का दूसरा कोर्स भी आप कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका 12th क्लास के बाद कोई ड्रॉप नहीं लगता, ठीक है। क्या करते हैं कोई बच्चे प्रिपरेशंस वगैरह में लग जाते हैं कि पहले मैं प्रिपरेशंस करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा उसके लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, या फिर अदर मेडिकल कोर्स के लिए, अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप ले लेते हैं, और उसमें चांस नहीं रहते। किसमें, जब हम कोई टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशंस करते हैं, नीट की प्रिपरेशंस करते हैं, किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, उसमें ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं रहती कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, है ना। तो इसीलिए डी फॉर्म आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको एक फार्मासिस्ट बना देगा, प्लस आपका कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पास डिप्लोमा आ जाता है, आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो, और फार्मासिस्ट बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो हम अगले स्लाइड में आपको बताने वाले हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आप आगे भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो। बी फॉर्म करोगे तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे, आप अंडर ग्रेजुएट हो जाओगे, और कोई अदर मेडिकल कोर्स भी आप इसके साथ कर सकते हो। इतनी बात सिंपल है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस है, कोई जो अभी बात कर रहा था मैं, कोई बच्चा क्या करता है, नीट एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए ड्रॉप ले लेते हैं, 2-2 साल 3-3 साल का ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशंस करते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो उनके लिए बेस्ट बेनिफिट है डी फॉर्म करने के कि आप डी फॉर्म में एडमिशन ले लीजिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी रहेगी, आपको सारी मेडिकल की स्टडी भी कराई जाएगी, बेसिक आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, और आपका कोई भी ड्रॉप नहीं लगेगा। अगर आपका एंट्रेंस में या फिर नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पास कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट बन जाओगे। 2 साल आप प्रिपरेशन में दोगे, 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका ड्रॉप नहीं हो रहा, आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास डिप्लोमा साइड में चलता रहेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर सकते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हो, नीट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हो विदाउट एनी ड्रॉप, ठीक है, बिना गैप के। 12th क्लास के बाद जो बच्चे प्रिपरेशन में निकाल देते हैं 2-2 3-3 साल और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट बेनिफिट और बेस्ट सजेशन है कि आप डी फॉर्म में एडमिशन लीजिए। आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम, सारे हमारे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस की तैयारी भी हो जाएगी और आपका कोई ड्रॉप भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलो, ये आपका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया, और हमारा आता है 4th सबसे बड़ा बेनिफिट, जॉब्स। जब आपकी डी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी तो आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो, ठीक है, रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो। चलिए, एमआर की जॉब कर सकते हो कंपनी के अंदर। आप लोग एक क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी इन कॉलेज प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। जब कॉलेज की प्लेसमेंट होगी, कॉलेज में कंपनी आएगी, तो डी फॉर्म के बच्चे जो होते हैं तो क्या होगा, आप लोगों को, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपका प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। 4th सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कॉलेज से ही जॉब अलॉट हो जाती है, जॉब मिल जाती है, इसमें घूमना नहीं पड़ता जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। 4th सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जॉब्स का मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइसेंस, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर खोलने का, होलसेल डीलर बनने का, मेडिकल के अंदर फार्मासिस्ट का, ठीक है, स्टोर चलाने का, मेडिसिन की, जो आप लोग जो भी बिजनेस करना चाहते हो मेडिसिन से रिलेटेड, उस चीज़ का आपके पास ऑथोरिटी रहेगी, लाइसेंस रहेगा। इससे बड़ा क्या चाहिए, वेरी गुड, समझ गए ना। चलिए, तो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है डी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, ये आपका 5वां सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। आप एक मेडिकल स्टोर चला सकते हो, होलसेलर डीलर बन सकते हो, होलसेल की मेडिसिन आप क्या करोगे, बल्क में बेच सकते हो, है ना। चलिए, दूसरी बात, मेडिकल स्टोर प्लस जॉब, ओपन ए केमिस्ट्री शॉप,
वर्क इन ए फार्मासिस्ट कंपनी। आप मेडिकल शॉप तो खोल सकते हो, उसके साथ साथ आप एक कंपनी में भी जॉब कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट की, ठीक है ना। कंपनी के अंदर एज अ फार्मासिस्ट आप जॉब कर सकते हो। ये आपका छठा सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। क्लियर है बात, सब समझ में आया। डी फॉर्म करने के इतने सारे फ़ायदे जो अभी तक हम लोग जानते ही नहीं थे, है ना। समझ में आया आप लोगों को डी फॉर्म करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आप लोगों ने चूज कर लिया अपना कोर्स कि आपको करना क्या है, आपको ड्रॉप लेना है या फिर आपको डी फॉर्म करना है। तो अब आप अपने जो मैंने बेनिफिट्स बताए इसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे, फैसला लोगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। मेरा सजेशन यही है, आप लोग ड्रॉप बिल्कुल नहीं लीजिए, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, आप साइड में डी फॉर्म चलाए। इससे आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालने में, ओके, आपकी प्रिपरेशन में। और इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, जॉब में जॉब कर सकते हो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, पर कंपनी के अंदर फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, खुद का मेडिकल केमिस्ट भी खोल सकते हो, है ना। इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कोई दूसरे कोर्स में देखने को नहीं मिलते। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी सिर्फ 2 साल है, ज़्यादा नहीं है। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका फी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस में 1.5 लाख रुपए समथिंग लगता है, आपकी दोनों साल कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 80,000 रुपये के आसपास पर एनम इसकी फ़ीस है। अगर आप 2 साल के लगाओ तो 1,60,000, 70-80,000 इसमें आपकी हो जाती है प्राइवेट कॉलेज में। इससे कम में भी होती है, लेकिन आपको कॉलेज ढूंढने पड़ेंगे, अलग अलग कॉलेज का उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैकल्टी, उसके बेस पर उनकी फ़ीस डिसाइड होती है, वो फीस डिसाइड करते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, रैंक अच्छी ले आए, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और बिल्कुल कम फीस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। चलो इसके बाद बात करेंगे, थोड़ा सा बता दूं बीएसपी फार्मेसी के बारे में। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आपके ऑफिशियल प्ले स्टोर पर एक ऐप है, इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर। तो ये क्या करता है, आप जैसे बच्चों को प्रिपेयर करता है, आपको तैयार करता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो आपको डराता है। बी फॉर्म डी फॉर्म दोनों कोर्स में कोई भी डाउट हो आपको क्लियर करता है, आपको फुल्ली 24/7 आपको सपोर्ट करता है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सारा सपोर्ट आपको बीएसपी फार्मेसी देता है। बीएसपी फार्मेसी आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा मटेरियल प्रोवाइड कराता है, वो आपको लाइव क्लासेस देता है, डेली आपको लाइव सामने आके पढ़ाएंगे, आपके सारे आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपके डाउट सुनेंगे और उसको क्लियर करेंगे लाइव क्लास के अंदर। इतनी बड़ी बात। उसके बाद क्या करता है बीएसपी फार्मेसी, आपके घर पर बुक भेजता है, नोट्स भेजता है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भेजता है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो, जो आपका सिलेबस होता है ना डी फॉर्म बी फॉर्म में, उस सिलेबस को क्लियर करता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिलती है। आपको बुक तो मिलती ही है, घर पे पहुंचा देते हैं आपके, उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन में एक पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। अगर आप डिजिटली पढ़ना चाहते हो, डिजिटली भी पढ़ सकते हो, बाहर भी अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हो तो आपके पास नोट्स रहेंगे, ठीक है, दोनों आपके पास सुविधा है। तीसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बताता है कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है, अगर आप इनको पढ़ लोगे तो एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 95% एक्यूरेसी के साथ। मॉडल पेपर बना के देता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन रखे जाते हैं, कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, इसका एक मॉडल पेपर बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराता है बीएसपी फार्मेसी, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, आप हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, बीएसपी फार्मेसी का हेल्पलाइन नंबर है ये। आप कभी भी 24/7 कॉल कर सकते हो, अपने डाउट, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, कोई भी बात हो ऐसी जो आपको परेशान कर रही हो, बीएसपी फार्मेसी पर कॉल करें, अपने डाउट को क्लियर कर लें, ठीक है। एक चैनल के बारे में और बता देता हूँ, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जो कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है बीएसपी साइंस, ठीक है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। ये भी बीएसपी फार्मेसी का ऑफिशियल चैनल है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अगर कोई भी डाउट हो, आपके सामने नंबर है बीएसपी हेल्पलाइन नंबर,
इस पर आप लोग कॉल करें, हमसे जुड़े और अपने डाउट क्लियर करें। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, नमस्कार।